स्टूडेंट्स नमस्कार। आप अपना पसंदीदा चैनल जय कोचिंग देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको अजय सर आज आपको पढ़ाऊंगा ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति का एक अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस है। अब ऊंचाई और दूरी होती क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऊंचाई और दूरी जैसे आप मानचित्रों में, भूगोल में आप इसका अध्ययन करेंगे कि कोई पहाड़ी है, उसकी उस व्यक्ति से दूरी निकालनी है, उसकी दृष्टि रेखा पर जो जहां से वो देख रहा है व्यक्ति और जहां तक देख रहा है, जिस वस्तु को देखना चाह रहा है, उसको हम दृष्टि रेखा भी कहते हैं। तो वो लंबाई निकालनी हो, देखने वाले से वस्तु तक की क्षैतिज दूरी निकालनी हो या ऊंचाई निकालनी हो, तो हम त्रिकोणमिति के अनुपातों का प्रयोग करते हैं, जो आपने सीखा था लाल बटे कक्का से। उसी बात को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपकी एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग की 9.1। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहला शब्द आता है उन्नयन कोण क्या होता है। यह देखिएगा, यह प्रेक्षक है, यह कोई वस्तु है। यदि हम इसको मिला रहे हैं तो इसको हम बोल रहे हैं दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा? ये दृष्टि रेखा। और यह क्षैतिज रेखा है। और इस दृष्टि रेखा, ये जो वस्तु है, ये इसकी ऊंचाई है। तो ये क्षैतिज रेखा हो गई और ये दृष्टि रेखा हो गई। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण, इसी को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। जैसे आप बोलते हैं उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल। ये इसकी हाइट है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा में क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर जो एंगल बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण क्या होता है? प्रेक्षक ये रहा, वस्तु ये रही। हमने जब इसको मिलाया तो ये इसकी क्षैतिज दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है। अब क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर जो एंगल ये है, नीचे की ओर है, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। कोण, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डी, या आप लिख दे एंगल। अब देखिएगा, इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं। यदि यह अवनमन कोण है, यदि हम यहां पर क्षैतिज रेखा खींच दें, ये भी क्षैतिज है और ये भी क्षैतिज है, और जब ये क्षैतिज है तो ये इसके समांतर हो गई, और जब ये समांतर हो गई तो इसे बोलते हैं एकांतर कोण। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो उन्नयन कोण किसके बराबर होता है? अवनमन कोण के। तो हम तो यहां पर ये हाई स्कूल की एक्सरसाइज कराने आ रहे हैं। पहले हम आपको कराएंगे पूरा किस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है, उस प्रकार से आप भाषा स्वयं लिखेंगे। मैं बोल दिया करूंगा, आप भाषा लिखेंगे और एक एक स्टेप में करेंगे। फिर इन्हीं क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट भी करना चाहेंगे कि हम सिंगल 1 पॉइंट में किस प्रकार से कर देंगे इसको। और यदि आपको 1 पॉइंट में और देखनी हो तो पुरानी मैंने ऊंचाई दूरी की कंपटीशन लेवल की डाली हुई है, उन्हें आप देखें, उसमें डायरेक्ट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन आ गया आपका। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर लगे सीधे खंभे से बंधी हुई है।
भूमि स्तर के साथ डोर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। ये रहा डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। ये डोर है और ये 20 मीटर की है और ये पूरा बना के दिया हुआ ये, और ये ABC और ये 30 अंश है। अब कहता है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा था कोण के सामने की भुजा लंब। नहीं पढ़ा तो आप पिछली वीडियो को अच्छी तरह देखें जो हाई स्कूल में मैंने दे रखी है और कंपटीशन में भी दे रखी है, उसमें सारी बात लिखाई है। 90 के सामने की कर्ण तो तीसरी भुजा आधार। अब आपको लंब निकालना है और कर्ण पता है। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। तो साइन 30 अंश बराबर लंब AB बटे कर्ण AC। 1/2 बराबर AB बटे AC का मान कितना है? 20। 2AB बराबर 20 और AB बराबर 10 मीटर। इस प्रकार से आपको लिखना है। आप पेपर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। CA एक डोरी है, CA एक डोरी है, CB क्षैतिज है और एंगल ACB बराबर 30 अंश। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में बस इतनी सी भाषा आपको लिखनी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक पेड़ टूट रहा है, वो जमीन को छू रहा है। अब यदि इतनी ऊंचाई से छू देगा, आधे से ऊपर से, तो नहीं छू पाएगा। इसका मतलब ऐसे टूटा और इसने इसको छू दिया। जब ध्यान दिया, इसने इसको छुआ जमीन को, तो देखिए जितना ऊपर से टूटा उतना ही तो लंबाई ये भी है, क्योंकि जितना टूटा उतना ही लटका है, जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये वाली लंबाई इस वाली ऊंचाई के बराबर होगी। यदि हमसे कुल ऊंचाई पूछे तो इसको जोड़ देंगे और ये वाली कैसे आएगी? इससे आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। ये रहा पेड़ टूट जाता है, इस प्रकार मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 अंश का कोण बनाता है। मान लो यहां से टूटा और ये टूट के यहां पर 30 अंश का ये कोण बना दिया इसने। अब पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। ये 8 मीटर है ये दूरी। कहता है पेड़ की ऊंचाई बताओ। ये पूरी ऊंचाई बतानी है। ये पेड़ था AB, तो ध्यान से देखिएगा। इसने C पर टूटा और ये इसकी क्षैतिज रेखा है और ये जहां टूटा ये जुड़ा यहां पर आके। इसका मतलब ये टूटा और ये गिरा, तो ये और ये आपस में कैसे होंगी? बराबर। तो आप लिखेंगे कैसे? माना AB एक पेड़ है। आराम से लिखिएगा, डॉट और कॉपी अपनी रख के। माना AB एक पेड़ है, बिंदु C से टूटा और जमीन के पर बिंदु D पर स्पर्श करता है। इसलिए AC किसके बराबर होगा? CD के। ये बात क्लियर आ गई। और हमें ये निकाल लें और ये निकाल लें और फिर ये पूरी आ जाएगी। कैसे? समकोण त्रिभुज CBD में क्या आएगा? अब कोण के सामने लंब निकालनी है, कर्ण भी नहीं पता, आधार पता है। जब लंब और आधार में संबंध है तो क्या लाएंगे? tan 30 अंश बराबर कोण का लंब CB बटे BD। इसका मान 1/√3 CB और BD का मान कितना है? 8। CB बराबर 8/√3 मीटर। क्योंकि अभी हमें जोड़ना है इसलिए हम कर्ण चिन्ह नहीं हटा रहे। अब हमने ये निकाल लिया, अब हमें ये चाहिए, फिर दोबारा इसी त्रिभुज में लेंगे। अब आपको ये भी पता है और ये भी पता है। लंब बटे कर्ण लाएंगे तो साइन लाएंगे, कॉस लाएंगे तो आधार बटे कर्ण लाएंगे। जो चाहे आप वो लगाइए। हमने तो कॉस लगा दिया, रटना नहीं है आपको। कॉस 30 आधार BD बटे कर्ण CD। इसका मान √3/2, BD का मान 8 बटे CD का मान हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। √3CD बराबर 16, CD बराबर 16 बटे √3 मीटर। अब आपको क्या चाहिए? AB चाहिए, पेड़ की ऊंचाई।
क्या होगी, ए बी। कैसे निकालेंगे, ए सी प्लस सी बी, और ए सी किसके बराबर है, स्टार्टिंग में ये सी डी प्लस सी बी, और सी डी की वैल्यू आपने निकाली 16/√3 प्लस सी बी की वैल्यू कितनी है, 8/√3। लघुत्तम एक सा है तो आ जाएगा 24/√3। अब इसमें √3 का ऊपर गुणा √3 का नीचे, √3 का √3 में 3 से कितने कटे, 8 बार, 8√3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गई, पेड़ की ऊंचाई। देखिएगा आप बात को बहुत ध्यान से, इसमें कहीं कुछ रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पिछले सारे। हां तो देखिएगा, इसका मतलब आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि यदि देखने वाले से वस्तु ऊपर है तो क्या बन रहा है, उन्नयन। क्योंकि हमने जब ये देखा था, ये था और यहां पर थे, देख रहे थे, ऊपर जब देख रहे थे तो क्या बनना था, उन्नयन, और जब नीचे देख रहे थे तो क्या बनना था, अवनमन। यदि हम अपने कमरे में लगे हुए पंखे को देखें तो उन्नयन कोण बनेगा, और उसी को यदि किसी चीज को नीचे गिरी हुई हो जमीन पर, उसको नीचे देखें तो क्या बनेगा, अवनमन। क्षैतिज तो दोनों जगह यहीं से बन रहा था, क्षैतिज यहां से पंखे को मिलाया उन्नयन, यहां से यदि किसी चीज को नीचे मिलाया तो अवनमन। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब फिसलन पट्टी यदि आपने देखी हो, जिस पे आप झूले पे पीछे सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए और आप सर के बैठ के फिसलते हैं, तो क्या कहता है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो। ये कितना ऊंचा हो, ये जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा हो। ये हो गया 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पे झुका हुआ हो। अब ये भूमि, अब इस पर ये 30 अंश का कोण है, ये बनना है। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा, इससे भाई बड़े बच्चे उनके लिए ऊंची बना दी 3 मीटर। अब क्या कहता है, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई है, सीधी 3 मीटर। अब 3 मीटर और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जो 60 अंश का उन्नयन कोण बनाती है। उन्नयन कोण कितने का, 60 का, ये 60 का, ठीक है। प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब आप देखिएगा ये ए बी सी और ये डी ई एफ, हमें कुछ नहीं करना। देखिए कोण के सामने की वजह लंबे, 90 के सामने की वजह ये पूछी है, फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है तो कर्ण पूछ रहा है। इसी प्रकार इसमें कोण के सामने लंब पता है, 90 के सामने कर्ण, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो आप कहेंगे माना फिसलन बिंदु की बिंदु फिसलन पट्टी की ऊंचाई ए बी तथा फिसलन पट्टी की लंबाई ए सी है, जिसकी क्षैतिज दूरी बी सी है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगा दीजिए आप इसमें sin 30 अंश बराबर, क्यों, लंब पता है, कर्ण निकालना है। तो ए बी बटे ए सी, और sin 30 का मान 1/2 बराबर ए बी का मान 1.5 है, ए सी निकालना है। तो कितना आ गया, ए सी बराबर 3 मीटर। मतलब बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो 3 मीटर। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज DEF में sin 60 बराबर DE बटे DF, इसका मान √3/2 बराबर इसका मान 3/DF। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, √3DF बराबर, आप लिखोगे 6 में तो 2 गुणा 3 ही लिख दूंगा, क्योंकि जब √3 का भाग करूंगा तो ये √3 बार कट जाएगा। तो कितना आ गया, DF बराबर 2√3 मीटर। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। मतलब मीनार का पाद बिंदु का मतलब मीनार की जड़ से
कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर। देखिएगा, इससे आप ये मत समझिएगा चित्र में इधर बनाऊं कि उधर खींच दो लाइन। आप इधर चाहे इधर खींचो, उधर चाहे उधर खींचो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए साफ साफ समझिएगा, मीनार उसका पाद बिंदु उससे 30 मीटर की दूरी पर है। फिर कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहां से इसका उन्नयन कोण बनना है, जिससे जिसका उन्नयन कोण बने उससे उसको मिला दो। और ये कितना बनना है? ये बनता है 30 अंश का। तो कहता है मीनार की ऊंचाई बताओ। अब आपको ये एच निकालनी है, ए बी और ये सी आप फटाफट लगा लेंगे। अब लिख लीजिएगा कि ये क्या है, ये मीनार है, ए बी मीनार है, 36 पर 30 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है, और उन्नयन कोण कोण ए सी बी बराबर, ये लिखना जरूर सीख लीजिएगा, 30 अंश है। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में अब कोण के सामने लंब निकालनी है और आधार पता है, तो आप क्या लाएंगे? tan 30। और tan 30 जब होगा तो कितना लगेगा? h बटे ए बी बटे कितना आ जाएगा? सी बी। और यदि आप ध्यान दें, ए बी इसका मान 1/√3, ए बी निकालना है, और सी बी का मान 30। √3 ए बी बराबर 30 और ए बी बराबर 30/√3। √3 का ऊपर, √3 का नीचे, ये 3 हो जाएगा, 10 बार कट जाएगा, 10√3 मीटर। इसी बात को यदि आप ध्यान दें, यदि आप बहुत ध्यान से सुने, तो इसी क्वेश्चन को जब मैंने कंपटीशन में करा था, तो इसी क्वेश्चन को बिना लिखे, ये एक भी लाइन नहीं लिखनी पड़ रही थी वहां पर, ये डायरेक्ट बिना सोचा जा रहा था। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसी बात को यदि आप चाहें तो मैं आपको समझा सकता हूं। आपने कोण के सामने लंब निकालनी है और आधार पता है, तो आप क्या पसंद करोगे? tan लगाना पसंद करोगे। और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, आप जानते हो। अब इधर लंब बटे आधार ही तो है। अब आधार तो आपके पास 30 है, आपको लाना है ऊपर वाला ऊंचाई, तो आपने पहले 10 लिखा, 10 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। अब 3 को किस में बदलना है? √3 में बदलना है। तो √3 जब लिख लूंगा तो √3 से 3 कितनी बार कटेगा? √3 बार। तो 1/√3 आ गया। तो ऊंचाई की जगह मैंने कितना लिखा? 10√3। ये जब कंपटीशन में कराता हूं तो इस प्रकार से, लेकिन आपको सोचना चाहिए। मैं आगे इसी प्रकार से हर क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल बोलूंगा, और फिर मैं उसके शॉर्टकट भी बोलूंगा। हाँ, तो देखिएगा 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भैया ये रही पतंग, भूमि से इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। अब क्या कहता है? पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि पर बांध दी गई, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यहां से ये डोरी बंधी हुई है, और कहता है ये 60 अंश का कोण बनाती है डोरी। ठीक है, ये मान के डोरी ढीली नहीं है, बिल्कुल टाइट है, क्योंकि इसका मतलब बीच में बिल्कुल सीधी है, जो लंबाई आएगी वही होगी। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। अब ए बी सी, आपको ये लंबाई ज्ञात करनी है। लंब पता है, कर्ण, भाषा आप लिख लोगे फटाफट। sin 60 बराबर क्या हो गया? समकोण त्रिभुज वगैरह सब लिख लेना। लंब ए बी बटे कर्ण ए सी, sin 60 का मान √3/2 बराबर लंब 60 बटे 60 बटे ए सी, ए सी यदि √3 ए सी बराबर 60 दूनी 120, ए सी बराबर 120 बटे √3। √3 का ऊपर गुणा √3 का नीचे, ये 3 हो जाएगा। 3 से कितने कटे? 40 बार। इसी क्वेश्चन को हम बिना लिखे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप? कोण के सामने की लंब पता है, कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण में संबंध साइन में होता है। sin 60 का मान कितना होगा? √3/2। इसका मतलब लंब बटे कर्ण भी मुझे कितना चाहिए? √3/2 चाहिए। तो लंब 60 है, नीचे कितना लिखूंगी? √3/2 आ जाए। अब नीचे मुझे 2 लिखना है, तो 2 का नीचे गुणा 2 का ऊपर, क्योंकि नीचे में 2 लाना है। अब 2 तो आ गया नीचे, अब कितना बचना चाहिए ऊपर? √3 बचना चाहिए। 2 तो मैंने लिख दिया, अब √3 बचना चाहिए ऊपर। ऊपर √3 बचने के लिए हम क्या करें? एक काम करें, आप ऊपर √3 लाना है तो 120 तो पूरा कटना चाहिए, 120 पूरा कट जाएगा। और कितना चाहिए ऊपर? √3, तो √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा।
आ गया। तो मुझे कितना लिखना पड़ा नीचे? नीचे मुझे लिखना पड़ा आपका, नहीं नीचे मुझे लाना है ऊपर √3, ठीक है। तो मैंने कितना लिखा? मैंने ऊपर नीचे दोनों लिख दिया, जबकि दोनों नहीं लिखना चाहिए था। यह ध्यान दीजिए फिर दोबारा, मुझे 60 लंब पता है और मुझे जो भी लिखना है यहां लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा? मुझे ऊपर लाना है √3। पहले मैंने लिख दिया, यहां पर कितना लिख दूं? 6 √3 लाना है। कितने का भाग करूं कि यहां 3 आ जाए? कोई तरीका है? 20 लिख सकता हूं। 20 से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और फिर √3 से भाग करूंगा तो ऊपर कितना आएगा? √3 आ गया। √3 ऊपर। अब नीचे कितना चाहिए मुझे? 2। तो कितना लिखना पड़ा मुझे? 20 दूनी 40 √3। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये 60 तो है ही, दे रखा है। अब मुझे नीचे लिखना है जो भी लिखना है कर्ण की जगह पर। तो मुझे √3 ऊपर लाना है। तो पहले मैंने 20 लिखा, 20 से कितनी बार कटेगा? ये 3 बार। अब मुझे √3 लिखना है, तो √3 नीचे लिख दूंगा, तो फिर ऊपर नहीं लिखना कुछ भी, मुझे √3 आ जाएगा इससे। अब √3 तो आ गया, नीचे और कितना बचना चाहिए? 2। तो नीचे 2 और लिख लिया। तो मैंने कुल कितना लिखा? 40 √3। ये सोचेंगे आप बाद में, हाई स्कूल लेवल पर हो आप, पहले आप पूरा लिख के देखोगे। यदि आपको डायरेक्ट वाली देखनी हो तो बहुत पहले मैंने डाल रखी है, आप मेरे उसको चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे वीडियो आपके पास आएंगे। तो उसमें आप देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से मैंने पहले डाल रखी है। ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिएगा ये भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, इससे कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। कुछ दूरी पर, मान लीजिए दूरी ये 1.5 मीटर लंबा खड़ा हुआ है। अब क्या कहता है? कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ठीक है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। अब कहता है यहां से जब वो भवन की ओर जाता है तो 30 से 60 हो जाता है। इसका मतलब ये इस टाइम जो कोण है, यहां से कोण बनना है क्योंकि लंबाई है उसकी आंख यहां पर, ये 36 खींचिए, ये पहले 30 अंश का है। अब यहां से वो मान लिया वो यहां पर आ गया, ऊंचाई तो उसकी ऊंचाई तो रहेगी। अब कह रहा है कोण 60 का हो गया, ये 60 का हो गया। तो कहता है कि वह कितनी दूर चलकर गया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी बताओ। देखिएगा A B C D E F, हमें ये दूरी निकालनी है। यदि आप गौर करें ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा। जब ये 1.5 होगा तो ये कितना बचेगा? 28.5। हम सारी बातों को लिखेंगे, आप पेपर में सारी बातों को लिखेंगे। माना क्या था? मीनार था, भवन था, भवन माना, यहां लिख दे रहा हूं जगह की वजह से, माना भवन ए बी है, इसलिए ए बी बराबर कितना दे रखा है? 30 मीटर। अब लड़का कितना है? लड़का क्या माना हमने? लड़का सी डी बराबर 1.5 मीटर, इसलिए ए जी कितना आ गया? 30 माइनस 1.5, 28.5। अब देखिएगा इस पूरे त्रिभुज में, देखिएगा ध्यान से, समकोण त्रिभुज ए जी डी में देखिए कोण के सामने लंब पता है, आधार निकालना, तब क्या लाओ? tan 30 अंश बराबर ए जी बटे डी जी, 1/√3 बराबर 28.5 बटे डी जी, और डी जी बराबर 28.5√3 मीटर। ये आ गई पूरी। अब इसके बाद ये वाली निकाल लें, समकोण त्रिभुज ए जी एफ में, इसमें भी tan ही लगेगा। tan 60 अंश बराबर ए जी बटे एफ जी। अब क्या हुआ? √3 बराबर 28.5 बटे एफ जी, और यहां से एफ जी कितना आ गया? 28.5 बटे √3 मीटर आ गया, एफ जी आ गया। अब ये भी पता है और ये भी पता है,
यदि ये वाली निकालनी है तो पूरी में से ये वाली घटा दे, तो डीएफ कितनी आएगी, डीएफ बराबर क्या होगी, डीजी माइनस एफजी। डीजी की वैल्यू कितनी है 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, दोनों में क्या कॉमन है 28.5, √3 माइनस 1 बटे √3, 28.5 √3 का। यदि यहां पे भी आंसर दे सकते हैं, कितनी किताबों में दे सकता है, इससे आगे भी √3 का √3 में 3 में से 1 गए 2 बटे √3, और ये कितना हो गया 28 दूनी 56 1 57 बटे √3, √3 का ऊपर गुणा √3 का नीचे, ये 3 हो जाएगा। 3 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 19 √3 मीटर। तो आप यहां पे भी आंसर दे सकते हैं, यहां पर भी दे सकते हैं। तो ये आपकी उसमें है बुक में हो सकता है यहीं दे दिया हो, उसने कैलकुलेशन ना करी हो, लेकिन हम तो यहां तक करेंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भैया एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, अब इस 20 मीटर ऊंचे भवन की क्या होती है, पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के, भैया यहां पे संचार मीनार लगी हुई, जैसे टावर बोलते हैं, जैसे आप टावर लगा हुआ है, के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भूमि के किसी बिंदु से इसके तल का मतलब ये मिला दिया नीचे इसकी जड़ को, ये उन्नयन कोण कितना है 45 अंश। फिर कहता है इसके शिखर का उन्नयन कोण साफ साफ बोल रहा है, तो उन्नयन कोण आता है ये 36 से होगा, ये कितना है 60 अंश। तो क्या कहता है इसके बाद, तो कहता है मीनार की ऊंचाई बताओ, सिर्फ ये मीनार की ऊंचाई, अरे भैया देख किसकी रखी थी, भवन की दे रखी थी, और संचार मीनार ऊपर वाली है, ये भवन है ए बी, और इसके ऊपर ये सी, ये मीनार है जो टावर है, और ये डी। आप जरा गौर करें, यदि ये 20 है और 45 का कोण है, समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 45 का हो तो लंब और आधार बराबर होते हैं। क्यों बराबर होंगे, ये 90, ये 45, तो ये भी तो 45 बचेगा, और जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हों तो दोनों भुजाएं आमने सामने कैसे थे, बराबर। तो इसका मतलब ये 20 है तो ये भी कितनी होगी 20। लेकिन हम लिखेंगे, आप ये बात जरूर लिखिएगा, ए बी एक भवन है तथा सी ए एक संचार मीनार है, और भूमि पर स्थित एक बिंदु डी है, और कोण ए डी बी बराबर 45 अंश, और कोण ए सी डी बी बराबर 60 अंश। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में ये भुजा कॉमन है, जिसका मतलब इसको निकालें। पहले कोण के सामने का लंब पता है, आधार निकालना है, tan 45 बराबर ए बी बटे डी बी, इसका मान 1 20 बटे डी बी, और डी बी बराबर कितना आ गया 20 मीटर आ गया, 20 आ गया। अब लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज सी बी डी में tan 60 बराबर लंब सी बी बटे आधार डी बी, और tan 60 का मान √3, सी बी निकालना है, और डी बी कितना निकल गया, अभी निकल गया 20, तो सी डी बराबर आ गया 20 √3 मीटर। अब मुझे तो ये वाली चाहिए सी ए क्या होगी, सी ए 1 मिनट √3 tan 60, सी बी है भाई, डी लिख गया हूं मैं, बी देख लो यहां पे बी था, सी बी, तो क्या आएगा सी ए कितना आएगा, सी बी माइनस सी ए निकालना है, सी बी माइनस ए बी, और सी बी का मान कितना है, सी बी का मान अभी निकाला था, देखो ये सी बी सब जगह करा, यहां निकलना भूल गया हूं, ये बी, सी बी का मान 20 √3 माइनस ए बी का मान कितना है 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 मीटर।
यही छोड़ दिया होगा उसने। और आप इससे भी यदि आगे बढ़ना चाहो तो इसका मान 1.732 में से एक गया 0.732 गुणा कर लेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन 8वां। एक पेडिस्टल, पेडिस्टल क्या होता है? जिसपे मूर्तियां रखी जाती है, नीचे जो उसका स्टैंड होता है उसे पेडिस्टल बोला जाता है। तो देखिए पेडिस्टल कहां है? पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल उसका स्टैंड ये रहा, इस पर जो मूर्ति लगी हुई है वो 1.6 मीटर की लगी हुई है। ठीक है, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का बोल रहा है, मूर्ति का शिखर ये रहा, उन्नयन कोण 60 अंश है। बड़ी बढ़िया बात। फिर क्या कहता है? और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, पेडिस्टल ये रहा, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये कोण कितना है? 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई बताइए। देखिएगा आप ये बात साफ साफ लिखा करेंगे पेपर में। माना ए बी एक पेडिस्टल है तथा ए सी मूर्ति है तथा भूमि पर एक बिंदु डी है। आपको ये चाहिए। पिछले क्वेश्चन में देखेंगे नीचे वाला दे रखा था तो आपने ऊपर वाला निकाला था। अब हमें यही पूरा चाहिए होता है। अब इस वाले छोटे वाले में देखिएगा क्या होगा। छोटे वाले में जो ये होगी वही ये आएगी। क्यों? 45 का कोण है। तो हम कैसे लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। बाकी पूरी भाषा आप लिख लीजिएगा। ए बी समकोण त्रिभुज, ए बी डी में tan 45 बराबर, tan 45 बराबर लंब ए बी बटे आधार डी बी, और ये एक बराबर ए बी बटे डी बी, और डी बी बराबर कितना आ गया? ए बी। डी बी और ए बी कैसे आपस में? बराबर। अब समकोण त्रिभुज सी बी डी में tan 60 अंश बराबर लंब सी बी बटे आधार डी बी, और इसका मान √3 बराबर सी बी बटे, और डी बी किसके बराबर है? ए बी के। तो सी बी किसके बराबर आ गया? सी बी बराबर √3 ए बी। आगे देखिए क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं दिया था। क्वेश्चन में दिया हुआ था 1.5 मीटर ऊंची है, बस यही दिया हुआ था। तो देखिएगा अब मुझे निकालना है ए बी। ए बी क्या आएगा? सी बी में से किसको घटा दें? ए बी को घटा दें। सी बी में से नहीं, मुझे निकालना है ए बी। ए बी हुआ सी बी माइनस सी ए, और सी बी कितना है? √3 ए बी माइनस सी ए का मान कितना है? 1.6 ए बी। इसका पक्षांतर इधर करा, इसका इधर ले गए, ए बी कॉमन √3 माइनस 1, और ए बी बराबर कितना आ गया? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। नीचे से करनी चिन्ह हटाना है, √3 + 1 का ऊपर करना, √3 + 1 का नीचे होना। अब यहां पे 1.6 √3 + 1, और यहां पर देखिएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये आया 2, और 2 से जब भाग करेंगे तो 0.8 √3 + 1 मीटर। हाँ तो देखिएगा नवा क्वेश्चन। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिएगा बात को समझिए। मीनार का उन्नयन कोण ज्यादा है और भवन का उन्नयन कोण कम है। इसका मतलब भवन तो होगा छोटा ऊंचाई में, और मीनार होगी ऊंची। क्यों? क्या कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, मीनार का पाद बिंदु ये रहा, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, ये 60 अंश।
तो कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई बताओ। किसकी ऊंचाई बताओ? भवन की ऊंचाई इसकी ए बी सी डी आप लिखेंगे। माना ए बी एक भवन है तथा सी डी एक मीनार है। अब इसको चित्र को फिर आप परेशान होगे, कहोगे कि ये कैसे बन गया। उसने साफ साफ कहा एक भवन के पाद से एक मीनार की ऊंचाई और एक, मान लो ये बना दिया। अब मीनार के पाद से भवन का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद से मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश। तो मीनार का ज्यादा है तो मीनार ऊंची, तो इसका ऐसे बना दिया था मैंने और इसका ऐसे। कुछ नहीं है, आपको कोई रटना नहीं है। ये 30 अंश है और ये 60 अंश है। कहता है अब इसकी ऊंचाई जो है मीनार की वह 50 मीटर है, तो भवन की बताओ आप कितनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, हमें इस वाले चित्र में ए बी डी त्रिभुज और सी डी बी में क्या कॉमन है? बी डी डी बी कॉमन है। तो पहले इस वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज सी डी बी में कोण के सामने लंब पता है, आधार निकालना है। tan 60 लंब सी डी बटे डी बी √3 बराबर सी डी का मान 50 बटे डी बी और डी बी बराबर 50 बटे √3 मीटर। इसके बाद देखो आप समकोण त्रिभुज ए बी डी में अब कोण के सामने लंब निकालनी और आधार बताइए रहा, तो क्या लाएंगे? tan 30 अंश बराबर ए बी बटे डी बी। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, इसका मान 1 बटे √3 बराबर ए बी का मान हमें निकालना है और डी बी का मान कितना है? 50 बटे √3। ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा। 1 बटे √3 बराबर √3 ए बी बटे 50 और कितना आ गया? 3 ए बी बराबर 50 और ए बी बराबर 50 बटे 3। आप चाहो भाग करो, 3 1 कम 3 बचे 2, 3 6 18 2 बटे 3 मीटर। देखिएगा चित्र बनाना भी कठिन नहीं होता, भाषा के साथ साथ आप बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे। अब देखिएगा आपको चित्र बनाने के लिए फिर देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ए बी लिख लिया और दोनों ओर समान ऊंचाई के खंभे। यदि समान ऊंचाई के मतलब दोनों की ऊंचाइयां बराबर है, और देख लो बराबर है। अब कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाइयां और खंभों के बीच की दूरी। अब क्या कहना चाह रहा है आपसे? इसके बीच में कोई बिंदु है। आप देखिए जब ऊंचाई बराबर है, यदि बीचों बीच होगा तो उन्नयन कोण बराबर होंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है? एक का उन्नयन कोण 60 और एक का 30। इसका मतलब जिधर का 60 होगा उसके बीच से इधर होगा, ये कोण 60 का है और ये जो दूरी ज्यादा है तो ये 30 का है, 30 का है। तो कहता है कि ठीक है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये भी दे रखा है। तो ये ऊंचाई पूछी है सी डी, ये ऊंचाइयां, और कह रहा है ऊंचाइयां और तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। अब ये दूरी और ये दूरी। अब जरा आप ध्यान दें, आपने यहां पर बिंदु डाल दिए ई। इस वाले त्रिभुज में देखिएगा दिया क्या है? ये दोनों बराबर हैं, सी ए बराबर डी बी के है। दोनों ऊंचाइयां आपस में समान हैं। समकोण त्रिभुज सी ए ई में tan 60 बराबर सी ए बटे ए ई, और यहां पर ध्यान दीजिएगा सी ए बराबर, यहां पर मान रख दिए √3 बराबर
CA/AE, और CA बराबर कितना आ गया, √3AE। इसी प्रकार अब आप क्या करिए, समकोण त्रिभुज DBE में tan 30 अंश बराबर DB/CB। इसके बाद बात देखिएगा, इसका मान 1/√3 बराबर DB/CB का मान कितना, DB/CB नहीं है, EB, लंब बटे आधार, EB। तो DB बराबर कितना आ जाएगा, EB/√3। अब जरा आप ध्यान दें तो देखिएगा, समीकरण A से AE कितना आ जाएगा, AE बराबर आ जाएगा √3 का भाग कर दे CA/√3, और 2 से कितना आ जाएगा, EB बराबर कितना आ जाएगा, √3DB। ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। आप एक काम करिएगा, यहीं पे कर लीजिएगा, AE का मान निकाल लिया। आप कहेंगे AE का मान क्यों निकाल लें, क्योंकि AE और EB का मान हमें पता है मिलके कितना है, 80। इसलिए मैं इसके बाद एक और तरीके से कर दूंगा जिससे आपको और सरल रहेगा। पहले आप इसे देख लें, 3 और 4 को जोड़ा, AE + EB बराबर CA और CA किसके बराबर है, DB के। तो ये कितना जाएगा, DB/√3 + √3DB। मैंने ऐसे नहीं लिख दिया है, CA ऐसे गलती नहीं लिख गया हूं, CA बराबर DB है। अब AE + EB कितना हो गया, पूरा AB, और ये कितना हो गया, √3 है, 3 और 1 4 DB/√3, और इसका मान कितना है, 80, और कैंची गुणा हो जाएगा 80√3 बराबर 4 DB, और DB बराबर कितना आ गया, DB बराबर आ गया 20√3 मीटर। इसका मतलब ये ऊंचाइयां कितनी है, 20√3 आ गई। अब आपको ये दूरियां और निकालनी है, AE और ये। अब AE किसके बराबर है, AE CA/√3 है। AE समीकरण 1 से 3 से कर लो, 3 से AE बराबर CA/√3, और CA और DB बराबर है तो 20√3 लिख दिया /√3। AE बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। इसी प्रकार EB क्या आएगा, EB कितना है, √3DB, √3 इंटू DB की वैल्यू कितनी है, 20√3, और कितना आ गया, 60 मीटर। इस तरीके से कर सकते हैं आप। इसी क्वेश्चन को करने के लिए यदि आपको ये दिक्कत हो रही हो जरा भी, तो आप एक काम करें, यहां ऐसे कर सकते हैं आप। इसको यदि आप x मान लें, इसे y, ये x है, ये y है, इसे h लिख लिया, मान लिया। आपको आसान करने के लिए √3 बराबर आप CA का मान सीधे h लाओगे /x, और कितना आ गया, x बराबर h/√3, तो आपको आसान लगने लगेगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज DBE में क्या लिखोगे आप, tan 30 अंश बराबर लंब DB/EB, 1/√3 बराबर DBH/y। तो कितना आ गया, h बराबर y बराबर h/√3, ये आ गया 2। अब 1 और 2 को जोड़ दो, क्योंकि x + y का मान 80 है। 1 + 2 को जोड़ा तो कितना आएगा, x + y h/√3 और y की वैल्यू √3h आएगी। भाई ये गलत लिखा हुआ है, √3h, क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो +√3h, और ये 80 आ गया, और √3 और 1 4 से 20 बात देख लो, वही चीज आ रही है, लेकिन ये आपको आसान लगने लगी। अब h का मान यहां लगा दो तो x का मान आ जाएगा, AE का मान आ जाएगा, और h का मान यहां लगा दो तो आपका y का मान आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा। तो आपको ये आसान लगे तो इससे आप कर लेना, x और y मान लेना आप लोग।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें ये डायग्राम बना हुआ है, त्यों का त्यों। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, ए भी एक टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का अन्य बिंदु ये रहा 60 अंश से। इसकी तट पर 20 मीटर दूर बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना रहा 30 अंश। भैया कोण छोटा हो रहा है तो बिंदु पीछे होगा, यदि कोण इससे बड़ा हो जाएगा तो बिंदु आगे होगा। जैसे जैसे कोण बढ़ता है वस्तु के पास जाते हैं, जैसे जैसे कोण छोटा होता है पीछे जाते हैं। फिर क्या कहता है, कहता है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। ये चौड़ाई ज्ञात करनी है नहर की, ये x। अब देखिएगा यदि यही कंपटीशन में आया डाइट करने का मन कर रहा हो, क्या मैं डाइट करना है तो कैसे कर देंगे। इस वाले त्रिभुज में देखिए ये बहिष्ठ कोण है 60 है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। जब ये 30 होगा तो ये कोण और ये कोण बराबर, तो ये 20 है तो ये भी कितनी आएगी 20 हो जाएगी। अब कोण के सामने के लंब निकालनी है, आधार निकालनी है। आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस। कॉस 60 का मान 1/2 मतलब x बटे 60, ये 1/2 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी लगनी चाहिए 30 लगनी चाहिए। 30/60 1/2 होती है। कॉम्पिटिशन में तो बिना लिखे कर दिया, पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आप इसको जैसे मैं सिस्टमेटिक वे से लिख रहा हूं, पहले इसको लिख के इसको करने के बाद आप पिछली वीडियो देखो जो कंपटीशन की डाली हुई है, इसी प्रकार की करी हुई है मैंने डायरेक्ट, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और जिसको वो डायरेक्ट ना समझ आए वो इससे पहले करो। तो देखिएगा अब इसमें कैसे लिखेंगे हम, इसमें ऐसे नहीं करेंगे, हाई स्कूल लेवल पे कैसे करेंगे हम लेंगे पहले एक छोटा त्रिभुज, फिर लेंगे हम एक बड़ा त्रिभुज। क्या लेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर ए बी बटे सी बी। यदि आप h और x मानना चाहो उससे भी कर सकती हो। और ये √3 बराबर ए बी सी बी, ये आ गया। अब समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में tan 30 अंश बराबर ए बी बटे डी बी, और tan 30 का मान 1/√3 ए बी बटे, ये तो एक नहीं डाला, और ये कितना आ गया ए बी बटे डी बी, और ए बी बराबर कितना आ गया डी बी बटे √3। ये दो देखिएगा यहां पर कितना आ गया ए बी बराबर √3 सी बी। इसके बाद आप देखिए दोनों के बाएं पक्ष बराबर है 1 और 2 से, ये दोनों बराबर, तो कितना आ गया √3 सी बी बराबर डी बी बटे √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, डी बी बराबर 3 सी बी। यदि आप देखें यहां पर आपको डी बी ये आ गया √3 सी बी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। आपको सी बी का मान निकालना है, डी बी का मान आपको पता है, डी बी का मान नहीं पता, डी बी ये आ गया। अब आप देखिए सी बी का मान क्या होगा, सी बी बराबर डी बी में से कितना घटाएंगे आप डी सी। और ध्यान दीजिएगा यहां पर सी बी, हमें तो सी बी की वैल्यू चाहिए, तो सी बी की वैल्यू, तो यहां पर डी बी का मान कितना है 3 सी बी। और यहां पर ध्यान दीजिएगा 3 सी बी को चलाएं माइनस के 2 सी बी बराबर माइनस के डी सी, और माइनस से माइनस कट गया 2 सी बी बराबर डी सी, और डी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, 2 सी बी, और सी बी बराबर कितना आ गया 10 मीटर। तो ये दूरी कितनी है 10। इसी क्वेश्चन को देखिए पूरा आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। इसी क्वेश्चन को अब आपको ये ए बी और सी बी बार बार परेशान कर रहा होगा, आपको आसान तरीका और चाहिए तो इसे h मान लिया करो और इसे x मान लिया करो, बिल्कुल आसान काम, बिल्कुल। अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा, इसी को लिखने के लिए करेंगे बिल्कुल यही तरीका, यही होगा, बस आएगा क्या अंतर देखिए। अब ए बी का मान कितना है h और इसका मान x।
h बराबर √3x। अब आपको ये आसान लगने लगेगा। अब समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 बराबर AB बटे DB, इसका मान 1/√3, AB का मान कितना है h बटे ये पूरा कितना है x + 20। अब यहां पर देखें आप, हमें तो CB की वैल्यू चाहिए 2, 1 और 2 से 1/√3 बराबर h की वैल्यू कितनी है यहां से √3x बटे x + 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 3x बराबर √3 का √3 और x + 20, और x 2x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर 10 मीटर। छोटा हो गया। ये आपको आसान लग रहा होगा लिखने में कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आपको ये अच्छा लगे आप इससे कर लिए। मेरा काम है हर तरीका बताना, और मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बिना लिखे तरीका सिखाया, तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उससे करना है आपको। देखिए तो ये क्या आ गई, ये तो इसकी कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई। x का मान चौड़ाई ऊंचाई और पूछी है, तो x का मान आप किसी भी समीकरण में लगा दो। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 से h बराबर कितना है यहां से √3x, h बराबर √3 × 10 √3 मीटर। पहले उसने ऊंचाई पूछी है तो पहले आंसर 10 √3 दे रहा होगा, फिर कॉमा लगा के 10 दे देगा जो पहले पूछे। यदि चौड़ाई पहले पूछेगा तो पहले चौड़ाई फिर ऊंचाई, पहले ऊंचाई पूछे तो पहले ऊंचाई फिर चौड़ाई। यही चीज वहां कर लीजिएगा आप, जो डीबी की वैल्यू है वहां लगा लीजिए, सीबी की वैल्यू वहां लगा लीजिएगा, तो वो भी आंसर आएगा, दोनों आंसर आएंगे। देखिएगा अब 12, 13 और 14 सरल है, जो पीछे करा दिए उसी बेस पर है। तो अब मैं करता हूं 15। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। 15 देखिएगा, 15 एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। ये मीनार सीधा रास्ता है जो इसकी जड़ तक जा रहा है। अब क्या कहता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार का 30 अंश का अवनमन कोण आता है। यहां से यहां का अवनमन कोण, इस पे एक आदमी खड़ा है, यहां पर एक कार का बना रहा है अवनमन कोण, तो यहां पे क्षैतिज खींचो, इससे इसको मिलाओ, ये कोण बनाया उसने 30 अंश का। यदि ये 30 का है तो ये भी कितने का होगा 30 का। फिर क्या कहता है, जो मीनार के पात की ओर समान चाल से आ रही है, 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड में कार इसके यहां आ गई क्योंकि कोण बढ़ रहा है। अवनमन कोण 60 हो गया, देख लो ये कोण बढ़ गया, ये 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया। कितने सेकंड में हुआ 6 सेकंड में। ए बी सी डी, मतलब सी से डी तक आने में कितनी देर लगी 6 सेकंड। तो कहता है इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब भैया आपको दूरियां तो देनी रखी, इसका मतलब इस दूरी और इस दूरी में संबंध ज्ञात करें। अब जितने गुना दूरी रहेगी उतने गुना समय लगेगा। यदि दूरी ये दूनी हो जाए तो समय दूना लगेगा, 12 सेकंड लगेगा। दूरी यदि आधी हो जाए तो समय आधा लगेगा इसका। तो जितने गुना होगा इसका मतलब इन दोनों में हमें रिलेशन ढूंढना है। आपने कहा कि एक लाइन का तरीका पहले समझा दीजिए। मैंने कहा यदि हम इसको x दूरी मान लें तो ध्यान दीजिएगा ये 60 है, ये इस वाले ए डी सी का बहिष्कोण है 60, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। जब ये दोनों कोण बना रहे तो ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये x आ गया, मुझे आधार निकालना है क्योंकि कोण के सामने लंब होती है, आधार निकालना है। तो आधार निकालना है और कर्ण x है और मुझे चाहिए 1/2, आधार निकालना है और ये x है। तो यहां पे कितना हो, आधार निकालना है और कर्ण x है, कितना होना चाहिए 1/2 लाना है। यदि x/2 लिख दूं तो x से x कट जाएगा, 1/2 आ गया। इसका मतलब कितने गुना है इसके दूरी, कितनी रहेगी आधी। तो समय कितना लगेगा 6 का आधा 3 लगेगा। ये तरीका हो गया, लेकिन आपके हाई स्कूल में ऐसे थोड़ी लिख देंगे, यहां पे तो कायदे से करना शुरू करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश बराबर कितना आ गया ए बी बटे सी बी, ए बी बटे डी बी, ए बी बटे सी बी पूरा ही आ गया। और ये कितना आ गया 1/√3 बराबर
ए बी बटे सी बी, और ये कितना आया, ए बी बराबर सी बी बटे √3। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा आएगा, ए बी डी में tan 60 अंश बराबर लंब ए बी बटे आधार डी बी, इसका मान कितना है, √3 बराबर ए बी बटे डी बी, ए बी बराबर √3 डी बी। एक और दो से बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष कैसा होगा, बराबर सी बी बटे √3 बराबर √3 डी बी, और ये कितना आ गया, सी बी बराबर 3 डी बी, मतलब डी बी। तो इसका मतलब कितना आ गया, √3 डी बी आ रहा है, और मुझे चाहिए ये सी बी है, और सी बी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी बी को लिख सकता हूं सी डी प्लस डी बी बराबर 3 डी बी। एक डी बी को इधर ले गया, 2 डी बी बराबर सी डी, और डी बी बराबर सी डी बटे 2। इसका मतलब डी बी जो दूरी है वो कितनी है, सी डी की आधी। चूंकि डी बी की दूरी सी डी की आधी है, इसलिए कार को डी से बी तक जाने में सी डी का आधा समय लगेगा, आधा समय लगेगा। इसलिए डी से बी तक पहुंचने में लगा समय, यहां कितना लग रहा था, 6 सेकंड, तो इसका आधा कितना होगा, 3 सेकंड ये लगेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव हम इसी को डायरेक्ट कर रहे थे, अभी आपको समझाया था। तो हाँ, क्या है 16वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। देखिएगा, एक मीनार है, इससे 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, दूरी पर दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों मिलके कितने के, 90 के हैं। तो कहता है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध कीजिए। अरे दोनों 90 हैं, यदि एक थीटा हो, यदि एक 30 हो जाता, अभी मान लिया 30 है, तो आप इसको तुरंत 60 बोल दोगे, 90 में से घटा दिया। यदि मैं इसको 40 बोल दूं तो आप कहोगे दोनों का योग जब 90 है तो इसको आप 50 बोल दोगे। तो यदि ये थीटा है तो इसे क्या बोलोगे आप, 90 माइनस थीटा। ए बी सी डी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी सी में क्या आ गया, tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटे सी बी, और tan 90 क्या होता है, cot थीटा। ए बी का मान निकालना है ऊंचाई, और ये कितनी है, 4, तो कितना आ गया, 1 आ गया। समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब ए बी बटे डी बी, tan थीटा बराबर ए बी निकालना है और डी बी का मान 9 है, तो 1 और 2 का गुणा कर दिया, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर ए बी बटे 4 इंटू ए बी बटे 9, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर बराबर 36 और ए बी बराबर 6 मीटर। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि ऑब्जेक्टिव कभी करना चाहें, किसी मीनार के आधार से दो दूरियां दे रखी हों और उनके कोण कभी भी 90 हो रहे हों, चाहे 40 हो या 50 हो, तो ऊंचाई का वर्ग इसके आधार से पहली दूरी और दूसरी दूरी
लेकिन वो दूरी कहां से होनी चाहिए? आधार से होनी चाहिए कि गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। यदि ये 4 होती और ये होती आपकी 5, तो पहले तो 4 हो जाती और फिर 4 में 5 जोड़ता 9, दूसरे बिंदु की दूरी 9। तो हम ध्यान रखेंगे आधार से दूरियां होती हैं, इसीलिए याद कराई जाती है यदि आधार से दूरी a और b हो तो ऊंचाई कितनी होती है? h बराबर रूट AB होता है। बाकी आप मेरी कंपटीशन की चैनल कंपटीशन के उस पर देखिएगा वीडियो में, तो वहां पर आपको दिखाई देंगे कि डायरेक्ट तरीके कैसे सोचे जाते हैं। लेकिन इसको पहले करने के बाद तब उस पर सोचिएगा। यदि उस पर दिक्कत हो फिर इसको देखिएगा, मतलब कायदे से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और नीचे सारांश हर चैप्टर के एंड में आप एनसीईआरटी में देखिए लिखा हुआ है कि दृष्टि रेखा कौन सी होती है, उन्नयन कोण कौन सा होता है, अवनवन कोण कौन, किताब में सब कुछ है। आप उसके एग्जाम्पल भी करें तो ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए चैप्टर के साथ। जब तक आपको बहुत अच्छा लगे तो आप लोग एक तो वो करिए, इसको आप आगे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए अपने। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी चर्चा की जाए। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।